हरियाणा चुनाव जाहिर तौर पर हरियाणा चुनाव और आने वाले कई चुनावों में यह मुद्दा उठता रहेगा, ये जाहिर सी बात है। फिर आपने कहा कि बीजेपी ने लगाम कसने की प्रतिक्रिया किसानों की तरफ से आई है। संयुक्त किसान मोर्चा वहां से आई है, ऑल इंडिया किसान सभा वहां से आई है, और मतलब यहां बात यहां तक पहुंची है कि अब किसान मांग कर रहे हैं कि ना सिर्फ कंगना रनौत को बल्कि नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए इस देश के किसानों से। तो ये मतलब देखिए आप कितनी, एक पार्टी के लिए कितनी शर्म की बात है। पहले आप अपने ही नेता के बयान को आप मतलब एक तरह से डिसएसोसिएट करते, आप अपना हाथ पल्ला झाड़ देते हैं उससे, और फिर उसके बाद अगर दूसरा पक्ष यहां तक बात मान बोले कि प्रधानमंत्री तक को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो कितने सीरियस इशू है ये। इस चीज की सीरियसनेस को समझना चाहिए। पार्टी बैकफुट पर है, उसकी बहुत वजहें हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में। मतलब देखिए लोकसभा चुनाव में तो नजर आ गया आपको कि सीटें आधी होगी। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है बीजेपी झेल रही वहां पर, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है वहां पर। और फिर हरियाणा की जो हालात है, देखिए किसानों का प्राइमरीली एग्रेरियन स्टेट है हरियाणा, हम ये भी जानते हैं। तो एग्रेरियन स्टेट है, रूरल एरियाज काफी बड़े हैं, और फिर वहां कई मुद्दे जुड़ चुके हैं। किसानों का मुद्दा अकेला मुद्दा नहीं है, किसानी के मुद्दे के साथ जुड़ा है महिला पहलवानों का मुद्दा, वो भी वहां के गांव से ही आती हैं, वो लड़कियां जिन्होंने पूरा एक मुहिम चलाई थी पिछले साल। और हाल ही में हम ये देखते हैं कि विनेश फोगाट वाला जो इशू हुआ है, उस पर जो प्रतिक्रिया रही है बीजेपी या राइट विंग की तरफ से जो पूरी रही है, वो भी एक चीज देखने में आ रही, तो वो मुद्दा उस पर ऐड हो रहा है। तीसरी चीज जो राहुल मेन है, क्योंकि ये देखिए एक मतलब प्राइमरली रूरल स्टेट है, वहां पर एग्रेरियन इकोनॉमी है, और फिर बात आ रही है आगे नौकरियों की। आज हरियाणा पूरे इंडिया में उन टॉप की श्रेणी के स्टेट्स में है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की दर सबसे ज्यादा है। तो ये इस तरह का बयान आना तो डेफिनेटली पार्टी को और पीछे धकेल रहा है। देखिए पॉलिटिक्स तो गेम ऑफ परसेप्शन है। अब उस परसेप्शन को ऑपोजिशन तो प्ले करेगी, और वही होना शुरू हो गया अब, और वो होगा भी। क्योंकि हरियाणा का जो रोल था किसान, देखिए हम किसान आंदोलन की बात करें तो शुरुआत में लीड पंजाब ने ली थी। फिर उसके बाद हम सब जानते हो 26 जनवरी की घटना के बाद किस तरीके से किसानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई थी। तो उसके बाद जो लीड ली गई थी वो थी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं द्वारा। तो वो उस कंटेक्स्ट में भी आप इसे देखिए तो इसका डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। पार्टी ऑलरेडी बैकफुट पर है, तमाम कोशिशें हो रही हैं कि इसी तरीके वो जातीय समीकरण बिठाया जाए कि भाई, क्योंकि फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो अगेन वहां जाट डोमिनेट करता है, जिसके पास इकोनॉमिक पावर भी है, मसल पावर भी है, सब कुछ है गांव में। और किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि जो बाकी जो जातियां थी किसानी की, वो भी जाटों को दोबारा अपना लीडर लेकर चली थी। 2016 में हम सब जानते हैं जाट आरक्षण के वो आंदोलन के दौरान जिस तरीके से कास्ट पोलराइजेशन हुई थी, और उसके बाद एक किसान आंदोलन में वो फिर दोबारा इकट्ठे हुए थे किसान अपनी जातियों को भूल के। अब उस सब का जो है खामियाजा बहुत बड़ा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, कंगना रनौत का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर वो भी सांसद थी पिछली लोकसभा में। उनका बयान गोडसे को लेकर या महात्मा गांधी को लेकर वो भी सबके तरफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल से नहीं भुला पाऊंगा, माफ नहीं कर पाऊंगा, कुछ ऐसा कहा था। और एक तीसरा वो रहा कि वो नुपुर शर्मा, उन्होंने भी बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया था, हालांकि बीजेपी ने उनको बैन कर दिया था। तो ये सारी चीजें हैं दरअसल क्या बीजेपी में ये काबू से बाहर जा रहे हैं? एक आपने इशारा किया कि सोची समझी रणनीति पोलराइजर भी हो सकती है। देखिए राहुल, एक चीज को तो हमको समझना होगा कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है। हुआ ये है कि ये जो मैं इनको ये कहता हूं कि नफरत के कीटाणु जो कि एक डिब्बे में बंद पड़े थे, उनको खोल दिया गया, उनको एक फ्री रन मिल गया पिछले 10 साल में। ठीक है, वो मैं कहूंगा कि जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ से, माइनॉरिटी में भी वैसे एलिमेंट्स हैं जो नफरत फैलाते हैं, तमाम कम्युनिटीज में कुछ एलिमेंट ऐसा होता है, पर यहां इनको एक फ्री रन मिल गया था। और हम उसका एग्जाम्पल आपने नुपुर शर्मा का दिया, प्रज्ञा ठाकुर का दिया। प्रज्ञा का दिल से माफ नहीं करूंगा और पर टिकट दे दूंगा और सांसद बना दूंगा, क्या मतलब हम इसका लें, इस बयान का हम क्या मतलब लें, क्या औचित्य है इस बयान का। फिर नुपुर शर्मा को बैन करना और फिर उसके बाद वापसी उनकी, या
जिस तरीके से प्ले अप किया। अब हो क्या रहा है कि ये जो नफरत के कीटाणु आपने जो डिब्बे से बाहर निकल गए हैं, ये वापस डिब्बे में जाने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो प्लेइंग अप टू द गैलरी जिसको हम कहते हैं, इनके लिए भी बहुत कुछ किया जाता है। हाल का एग्जांपल जिसको लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो वक्फ का जो बिल आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, वो उसको भी इसी श्रेणी में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको वो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जिंदा रखना है। वो क्यों? क्योंकि आपको वो अपनी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना है। वो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बिना बुद्धि की है, जो सिर्फ नफरत पे पलती है, नफरत पे थ्राइव करती है, मैं ये कहूंगा, उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करना है। तो इस सब के चलते कहीं ना कहीं इस तरह के डाउट्स होते हैं कि क्या ये बयान दिलवाया गया था। अगर नहीं दिलवाया गया था तो फिर वही बात है कि उन कंगना के अपने विवेक पर बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि ये किस तरह का बयान आपने दिया। बिल्कुल बिल्कुल अजीब स्थिति है। माननीय सांसद हैं और जिस तरह की भाषा है, और वो भी यूनिफॉर्म एक आंदोलन, जो एक इतना लंबा आंदोलन चला था, उसमें आप पूरी तरह से कि उसमें रेप हो रहे थे, उसमें हत्याएं की जा रही थी, लटकाया जा रहा था। रेप हो रहे थे तो केस तो दर्ज होते। हत्याएं, एक आधी हत्या जो हुई थी उसमें भी लोगों ने उस समय जितने जानकार थे, सुई घुमा दी थी लोगों ने सरकारी एजेंसियों की तरफ। लोगों का डाउट ये था, डेफिसिट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट है। अब वो है नहीं है, वो एक चीज अलग है। वो जो एक व्यक्ति की जो मेंटली अनस्टेबल थे, उन पे उनकी जब मौत हुई थी वहां पर, उसमें भी लोगों ने मतलब अब पूरा का पूरा जो पॉइंट करना शुरू कर दिया था, एजेंसी की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दिया था कि किसान आंदोलन को डीरेल करने के लिए कोशिश की गई। अब वो था नहीं था वो एक अलग चीज है, वो जांच का विषय है। पर बात यह है कि सरकार का एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि इस डेफिसिट को, इससे पनपने के लिए, इसको खत्म करने के लिए बजाय इस तरह के बयान आएंगे तो डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा।